देखिए संधि का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम। संधि का पार्ट नंबर 1 में पूरा बेसिक से जानकारी हमने दिया है, पूरा डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है और उसी का पहला भाग है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है हम पूरा डिटेल के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है, अका स्वरेड दीर्घा। लोग प्रत्याहार जानते होंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे संधि। देखिए अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, छोटा आ से लेकर का से पहले मतलब अंग आहा, जो आहा तक के वर्ण होते हैं सब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यही है, जब छोटा आ से का तक कोई भी असमान स्वर आवे तो दोनों के मिलाने पर दीर्घ हो जाती है। बात आप लोग सिंपल सी भाषा में इसकी डिफिनीशन दे सकते हैं किस तरह से, जब छोटा बड़ा के बाद हरस अथवा दीर्घ के बाद कोई भी असमान वर्ण आवे तो दोनों के मिलाने पर दीर्घ हो जाता है। उसी तरह से इस परिभाषा में देखिए क्या हमने लिखा है, जब दो हरस स्वर अथवा एक हरस या एक दीर्घ अथवा दोनों दीर्घ स्वर मिलकर एक दीर्घ का निर्माण करते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। देखिए इसका परिभाषा हो गया, उदाहरण के साथ आप लोग समझिएगा। हरस अथवा दीर्घ का मतलब क्या है, हरस के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री ये आता है, और दीर्घ के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री ये सब दीर्घ के अंतर्गत आता है। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे। देखिए पहला क्या है परमार्थ, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ क्या है, छोटा यहां से निकल रहा है प्लस छोटा यहां से निकल रहा है, दोनों के मिलाने पर बड़ा हो जा रहा है। यही देखिए संधि के अर्थ में कहा है, जब अका मतलब आ से आह तक कोई भी समान वर्ण आवे तो दोनों के मिलाने पर दीर्घ हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, या छोटा आवे प्लस बड़ा आवे तो भी बड़ा हो जाएगा, या छोटा आवे तो भी बड़ा हो जाएगा, या छोटी ई प्लस छोटी ई आवे तो भी बड़ी हो जाए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ आवे तो दोनों के मिलाने पर बड़ा हो जाएगा, या बड़ा प्लस बड़ा आवे तो दोनों के मिलाने पर बड़ा हो जाएगा। कोई भी आवे मतलब छोटी या बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा ऊ कोई भी आवे तो दोनों के मिलाने पर हमेशा दीर्घ ही होगा, बड़ा ही बनेगा। तो 1 + 1 करेंगे तो 2 होगा, ये नहीं कि उसमें से कम होगा। इसी तरह से या 2 में +1 करेंगे तो भी 3 होगा, तो यहाँ पर हमेशा बड़ा होगा। और परमात्मा का देखिए इसका भी हो जाएगा परम धन आत्मा। यहाँ से देखिए छोटा आ निकल रहा है प्लस बड़ा आ निकल रहा है तो दोनों के मिलाने पर बड़ा हो जाएगा। फिर महींद्र में देख लीजिए, अभी हमने बताया या छोटा आवे या बड़ा आवे कोई भी इसमें से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, या छोटा पहले आवे या बड़ा आवे तभी दोनों के मिलाने पर दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार से महींद्र में देखिए, महींद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा माही प्लस इंद्र। देखिए माही यहाँ पर बड़ी ई निकल रहा है प्लस छोटी ई निकल रहा है तो दोनों के मिलाने पर बड़ी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले बड़ी ई आया है बाद में छोटी ई आया है तो भी दोनों के मिलाने पर बड़ी ही हो जाएगा। अतीत का देखिए, अतीत का संधि विच्छेद क्या होगा, ये
अति इत, अति का संधि विच्छेद होगा, अतीत का संधि विच्छेद होगा अति, अति प्लस इत। तो छोटी यहाँ से भी निकल रहा है, प्लस छोटी यहाँ भी है, तो दोनों के मिलाने पर बड़ी हो जाएगा। लघुत्तम, उसी तरह लघुत्तम का देखिए, रघु प्लस उत्तम, उत्तम। रघु छोटा ऊ निकल रहा है, प्लस छोटा ऊ यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों के मिलाने पर बड़ा ऊ हो जाएगा, ये हो जाएगा लघुत्तम। आप लोग को देखिए समझ में आना चाहिए। अब इसका देखिए भूपर, भूपर का संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, भू प्लस ऊपर, ऊपर। भू यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ निकल रहा है, प्लस छोटा ऊ, तो दोनों के मिलाने पर हो जाएगा बड़ा ऊ। यहाँ पर बड़ा ऊ निकला और यहाँ पर छोटा ऊ निकला, तो दोनों के मिलाने पर हो जाएगा बड़ा ऊ। मातृ ऋणम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मातृ प्लस ऋणम, दोनों के मिलाने पर हो जाएगा मातृ। यहाँ से री निकलेगा, प्लस यहाँ से छोटी री यहाँ से निकलेगा, छोटी री यहाँ से निकलेगा, तो दोनों के मिलाने पर बड़ी री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मातृ ऋणम। फिर हम अगली संधि पे आते हैं, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, देखिए संधि क्या होता है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, इसका सूत्र होता है आद गुणा। और इसका डिफिनीशन, परिभाषा देखिए क्या है, बताया दीर्घ संधि में ह्रस्व अथवा दीर्घ का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। छोटा बड़ा के बाद, छोटा बड़ा के बाद छोटी, छोटा ऊ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी री बड़ी री, मतलब तो दोनों के मिलाने पर ए और अर हो जाता है। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, यदि छोटा प्लस छोटी मिल रहा है तो भी ए हो जाएगा, यदि बड़ा प्लस बड़ी मिल रहे हैं तो भी ए हो जाएगा, यदि बड़ा प्लस छोटी मिल रहे हैं तो भी ए हो जाएगा, यदि छोटा प्लस बड़ी मिल रहे हैं तब भी ए हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है। उसी प्रकार से यदि यहाँ पर हटा दिया जाए ई को हटा दिया जाए, अगर ऊ लिख दिया जाए, छोटा ऊ लिख दिया जाए, बड़ा ऊ लिख दिया जाए, छोटा ऊ लिख दिया जाए, बड़ा ऊ लिख दिया जाए, तो दोनों के मिलाने पर जब छोटा ऊ मिलेंगे, जब बड़ा ऊ मिलेंगे, जब बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलेंगे या छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेंगे, तो दोनों के मिलाने पर यहाँ पर अ हो जाएगा, अ। तो ये दोनों अ का निर्माण करेंगे, दोनों मिलकर अ हो जाए दिया जाए, तो ये दोनों अर का निर्माण करेंगे, तो ये दोनों अर का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से आप लोग एग्जाम देवेंद्र का संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे। हमने कहा अगर इसका दोनों पार्ट का अगर आप लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो इसका एक अगर निश्चित अर्थ निकल रहा है तो संधि विच्छेद बिल्कुल सही माना जाएगा। देखिए देवेंद्र का संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, देव प्लस इंद्र, ये हो जाएगा देवेंद्र। देव छोटा निकल रहा है, प्लस छोटी यहाँ से हो जाएगा ए, छोटी मिलाने पर ए, तो हो जाएगा देवेंद्र। इसका संधि विच्छेद करेंगे माहेश्वर, महा प्लस ईश्वर, महा बड़ा निकल रहा है, प्लस बड़ी, तो दोनों के मिलाने पर ए हो जाएगा, ये हो गया। देखिए चंद्रोदय का संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, चंद्र प्लस उदय, ये हो जाएगा चंद्रोदय। तो यहाँ से देखिए चंद्र छोटा यहाँ से निकल रहा है, प्लस छोटा यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों के मिलाने पर हो जाएगा ओ,
तो ये हो गया चंद्रोदय। उसी तरह से देखिए जलोर्मी, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल, जल प्लस उर्मी। तो जल छोटा यहाँ से निकल रहा है प्लस बड़ा यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों के मिलाने पर हो जाएगा ओ। इसी का संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, देव, देव प्लस ऋषि, ऋषि। देव छोटा यहाँ से निकल रहा है प्लस छोटी री यहाँ से निकल रहा है, तो दोनों के मिलाने पर अर हो जाएगा। ये दोनों अर का निर्माण करेंगे। राज ऋषि का देखिए, राजा, राजा प्लस ऋषि, चाहे राजा प्लस ऋषि करके कर सकते हैं या फिर राज प्लस ऋषि करके संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो ये इसमें हो जाएगा गुण संधि। चाहे जैसे आप करेंगे तो इसमें हो जाएगा गुण संधि। आप हमने आपको तथ्योचित और देवेश दो शब्द दिया है, आप लोग इसका संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए SSG 0 के हीरो के साथ।